अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडोलॉजी। अच्छा जी, आज की वीडियो का टॉपिक आपको जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो है कि वाई आई एम गोइंग टू फास्ट न्यूक्स। फास्ट का असल नाम न्यूक्स है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज, आफ्टर स्कोरिंग 140 प्लस मार्क्स इन नस्ट एनईटी। ठीक है, तो नस्ट में 140 प्लस मार्क्स स्कोर करने के बावजूद भी मैं फ़ास्ट क्यों जा रहा हूँ और कौन सी फ़ास्ट में जा रहा हूँ, कौन सा कैंपस है मेरा और कौन सा डिसिप्लिन है। ठीक है, अच्छा जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना नस्ट का रिजल्ट दिखाता हूँ कि मैं पहले भी रिवील कर चुका हूँ एक वीडियो में कि नस्ट में मेरे मार्क्स मैथ्स में 100 में से 78, फिजिक्स में 60 में से 43 और इंग्लिश में 40 में से 23। टोटल मार्क्स मेरे 144। और क्योंकि मेरी ओ लेवल्स की इक्वलेंस थी 92% और ये मेरा एनईटी का स्कोर बन रहा है 72%। क्योंकि हमारी नेक्स्ट की मेरिट कैलकुलेशन में 25% ओ लेवल्स इक्वलेंस काउंट होती है और 75% हमारा एनईटी काउंट होता है, तो टोटल मेरा मेरिट बन रहा था 77%। ठीक है, तो इतने अच्छे मेरिट के बावजूद भी मैं फास्ट में क्यों जा रहा हूँ, इस सवाल का जवाब देने से पहले आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि मेरा फास्ट में क्या था। ठीक है, फास्ट में मैंने सिलेक्ट हुआ हूँ लाहौर कैंपस में, बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस के अंदर मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ। क्यों? अच्छा जी, क्योंकि मेरा कंप्यूटिंग में मेरिट क्या बन रहा है 1440 सेट पे और 92% ओ लेवल इक्वेंस पे 91% मेरा मेरिट बन रहा है और मैं फास्ट लाहौर के BSc में सिलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा जी, अब बात यह है कि मैं नेक्स्ट में क्यों नहीं जा रहा, फास्ट में क्यों जा रहा हूँ। बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले मेरा शुरू में प्लानिंग, मेरी बिल्कुल शुरू से ओ लेवल से मेरा प्लान यही था कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है। ठीक है, और इंजीनियरिंग के लिए आपको पता है कि नस्ट से बेटर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लिए पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेरा टारगेट था नस्ट। ठीक है, लेकिन और इंजीनियरिंग के लिए नस्ट में चाहिए भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अगर मैं एक्सक्लूड करूं तो बाकी सारी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एरोस्पेस, केमिकल, सिविल, अगर आपका 135 से ऊपर स्कोर है ना तो आप आराम से फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं हर इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो मेरा वैसे भी डिसाइड प्रोग्राम था नस्ट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना। तो उसके लिए पिछले साल की अगर मैं मेरिट लिस्ट बताऊं तो मेरिट पोजीशन बनती है 897 फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आने के लिए। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको हॉस्टल भी मिलता है और मेरा इस बार 144 स्कोर पे यानी 77 मेरिट पे मेरा इंजीनियरिंग में मेरिट बना है अराउंड 580। ठीक है, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 897 था मेरिट पिछले ईयर का। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि आजकल स्कोप कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको पता है, सबको ही पता है कि कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर हाउसेस खोल लिए हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इंजीनियरिंग का आपको स्कोप पता ही है कि कितने अरसे से इंजीनियरिंग का स्कोप कितना डाउन आया हुआ है और उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो जॉब्स और भी कम है, लेकिन एज अ होल इंजीनियरिंग की स्कोप बहुत कम हुआ है और इंजीनियरिंग की जॉब्स भी काफ़ी कम हुई हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस की तरफ लोगों का रुझान बहुत बढ़ रहा है। और कंप्यूटर साइंस में आगे काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, और डेटा साइंसेज है, मशीन लर्निंग है। ठीक है, कंप्यूटर में आगे बहुत सारी दूसरी फील्ड्स हैं जिनमें आप आगे मास्टर्स कर सकते हो, या इवन आप मास्टर्स ना भी करो तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री करके आप उनमें आगे स्किल्स ले सकते हो। आपके लिए स्किल्स लेना कंप्यूटर साइंस की डिग्री के बाद वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा तो शुरू से प्लान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही था, लेकिन बिल्कुल मेरा जुलाई के एंड में कुछ मेरा माइंड सेट बदला, मेरा अपना भी माइंड सेट कुछ बदला और मेरे फैमिली वालों ने भी, मेरे फैमिली फ्रेंड्स ने मुझे एडवाइस किया कि मुझे कंप्यूटर साइंस कर लेना चाहिए। बेशक मैंने ओ लेवल्स में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा, ओ लेवल्स में बायोलॉजी थी, ए लेवल्स में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स थी। कंप्यूटर साइंस मैंने पढ़ा तो नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया है उसका क्योंकि मैंने ए लेवल्स में स्टार्टिंग में थोड़ी पढ़ी थी लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया है। तो फैमिली में, फ्रेंड्स ने, सब ने यही एडवाइस किया कि आप कंप्यूटर साइंस कर लो। और कंप्यूटर साइंस की आपको पता है कि
पाकिस्तान में बेस्ट यूनिवर्सिटी फास्ट है, ठीक है। जब भी आपको फास्ट का नाम आप सुनते हैं, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है वो क्या आती है, कंप्यूटर साइंसेज, ठीक है। नस्ट, गीकी, लम्स के कंप्यूटर साइंस से भी बेहतर समझा जाता है फास्ट के कंप्यूटर साइंस को। क्यों? क्योंकि रगड़ा बहुत देती है फास्ट, ठीक है। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर में 2 दफ़ा एग्ज़ाम होते हैं, मिड्स और फाइनल, ठीक है। और फास्ट के 3 दफ़ा एग्जाम होते हैं, 2 दफ़ा मिड्स होते हैं, 1 दफ़ा फाइनल होता है। जीपीए लेना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर साइंस एक ऐसी डिग्री है जिसमें जीपीए आपका मैटर नहीं करता, बल्कि आपका स्किल सेट मैटर करता है, ठीक है। तो फैमिली और फ्रेंड्स की एडवाइस की वजह से, और क्योंकि स्कोप भी नज़र आ रहा है ना, अब फॉर एग्जाम्पल मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट तो है, लेकिन अगर स्कोप ही नहीं है उसमें, आगे मुझे जाके अच्छी जॉब ही नहीं कर पाऊंगा या कोई अच्छा स्टार्टअप नहीं ओपन कर पाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं कि इंजीनियरिंग उन्होंने की होती है, लेकिन बहुत अलग फील्ड्स में आए होते हैं। जिस तरह बहुत सारे यूट्यूबर्स आपने देखे हैं, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ये असल में इंजीनियर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यूट्यूबिंग कर रहे हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, और मतलब हर बंदा जो दूसरी किसी फील्ड में घुसा हुआ है उससे पूछे तो मोस्टली उसने इंजीनियरिंग ही की होती है। अब ऐसा क्यों है, दूसरी फील्ड में क्यों घुस रहे हैं? वो इसलिए घुस रहे हैं क्योंकि इंजीनियरिंग की जॉब्स बहुत कम है, ठीक है, बहुत लिमिटेड मार्केट है इंजीनियरिंग का। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कंप्यूटर साइंस करूँगा। और अच्छा, कंप्यूटर साइंस नर्स का भी अच्छा है, लेकिन मैं फास्ट से क्यों कर रहा हूँ? बात ये है कि फास्ट की जो मेरिट लिस्ट लगी वो लगी 23 जुलाई को, ठीक है। और फास्ट की फ़ी सबमिशन डेडलाइन थी 1 अगस्त, ठीक है। मैं इसमें कुछ लिख नहीं रहा, आपको मैं सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ, मतलब स्क्रीन पे मैं कुछ राइट नहीं कर रहा, वर्बली बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या सीन है। तो 1 अगस्त थी फास्ट की फ़ी सबमिशन डेडलाइन, और वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन उसकी क्योंकि ऑफ़र्स ज़्यादा हो जाती हैं और सीट्स कम अवेलेबल होती हैं। जिस तरह अगर 240 ऑफर्स गई हैं तो 200 सीट्स अवेलेबल हैं फास्ट लाहौर में। तो जिनने पहले 200 जिनने फ़ीस सबमिट करा दी वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और जो बाकी जो 40 हैं जिनने बाद में फ़ीस जमा कराई या नहीं करा सके वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस है, 1 अगस्त उसकी डेडलाइन है। तो फिर और नस्ट की जो मेरिट लिस्ट है, नस्ट की मेरिट पोजीशन ही जाके 31 जुलाई को आई है, ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट लगेगी नेक्स्ट की वो अराउंड 5, 6, 7 अगस्त इस तरह लगेगी। और अगर मैं नेक्स्ट का वेट करता रहता तो मेरे पास फास्ट की डेडलाइन निकल जानी थी फीस सबमिशन की, जो कि थी 1 अगस्त। तो क्योंकि फिर ये रिस्क था, और नेक्स्ट में मेरे है भी कितना 77% एग्रीगेट है। अगर नेक्स्ट में मेरा मेरिट बनता 80%, ठीक है, तो फिर मुझे पता होता कि मैं सेफ़ हूँ। कंप्यूटर साइंस में मैं किसी ना किसी लिस्ट में आ ही जाऊंगा, मतलब 3rd 4th 5th लिस्ट में मैं कंप्यूटर साइंस में आराम से आ ही जाऊंगा। लेकिन अब क्योंकि मेरा 77% मेरिट है, और ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने एक दफ़ा अटैम्प्ट दी है। जिन लोगों ने नर्स से कंप्यूटर साइंस करना होता है ना, वो बिल्कुल अपने A2 के या FSC के सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं NAT की तैयारी करना है, ठीक है। और साल में 4 दफ़ा होता है, तो वो एटलीस्ट 3-4 दफ़ा ही देते हैं नर्स का टेस्ट, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस करना होता है, क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। 150 प्लस 155 160 इसके करीब चाहिए होते हैं नर्स के कंप्यूटर साइंस के लिए। तो मेरा 144 स्कोर है, मेरिट 77% है। जो थोड़ा डाउटफुल था कि मुझे कंप्यूटर साइंस मिलेगा भी नर्स में कि नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे कंफर्म होता है, जिस तरह अगर मेरा फॉर एग्जांपल मेरिट बनता है 83-84%, ठीक है, और मेरी मेरिट पोजीशन अभी 570 कुछ बनी है कंप्यूटिंग में, तो अगर मेरी वो मेरिट पोजीशन बनती अराउंड 200 250 या इवन 300 के अंदर, तो मुझे कंफर्म होता कि मुझे कंप्यूटर साइंस की नर्स में सीट मिल जाएगी। तो फिर मैं रिस्क कर सकता था कि फास्ट की डेडलाइन गुजार दूं और नस्ट में चला जाऊँ, नस्ट की मेरिट लिस्ट का वेट कर लूँ। लेकिन अब क्योंकि डाउटफुल है कि कंप्यूटर साइंस मुझे मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, तो इसलिए फिर मैंने ये डिसीजन ले लिया कि अब मैं फास्ट लाहौर से कंप्यूटर साइंस करूँगा। और फास्ट लाहौर का कंप्यूटर साइंस है भी बहुत वेल रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन जो असल रीज़न है वो यही है कि फास्ट की डेडलाइन पहले थी, नस्ट की मेरिट लिस्ट भी अभी नहीं है, फास्ट की फीस सबमिशन डेडलाइन भी आ गई, और मैं कंफर्म भी नहीं था कि नस्ट में मुझे कंप्यूटर साइंस मिलेगा कि नहीं, डाउटफुल था मैं। तो अगर मुझे कंफर्म होता तो मैं इसमें प्रेफर करता नस्ट को ही, क्योंकि नस्ट की जो यूनिवर्सिटी लाइफ है और जो नस्ट की यूनिवर्सिटी है वो जनरली फास्ट से कहीं ऊपर है। लेकिन अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस में देखें, जिस तरह ग्लोबल रैंकिंग्स हैं उसमें भी नस्ट अराउंड 360 है, और फास्ट का नाम बहुत नीचे जाके ग्लोबल रैंकिंग्स में भी, क्योंकि ओवरऑल यूनिवर्सिटी नस्ट अच्छी है। लेकिन अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करें तो पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस सबसे पहला जो नाम याद आता है यूनिवर्सिटी का वो है फास्ट, ठीक है। तो ये सीन है, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ।
मेन रीज़न तो यही है कि पहले मेरा इंजीनियरिंग का प्लान था, फिर वो शिफ्ट हो गया कंप्यूटर साइंसेस पे। तो अब मैं कंप्यूटर साइंसेस कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस के लिए फास्ट बेस्ट है। और मेन रीज़न तो ये है कि फास्ट की डेडलाइन 1 अगस्त थी फी सबमिशन की, नेक्स्ट की मेरिट लिस्ट की जाके 5, 6, 7 अगस्त इस तरह आनी है, ठीक है। तो वो फिर अगर मैं नेक्स्ट का रिस्क लेता तो मेरी फास्ट की डेडलाइन चली जाती, ये मसला था। इसलिए मैं फास्ट लाहौर से BScs कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी छोटी सी थी, इसमें यही डिस्कस करना था कि मैं इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में नेक्स्ट में क्यों नहीं जा रहा और फास्ट में क्यों जा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यहाँ वीडियो एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।